आज हम निकल रहे हैं हरिद्वार से क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी की तरफ और इस जर्नी में एक खूबसूरत स्टॉप भी है, सहस्त्रधारा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सुपरसोनिक रोड ट्रिप विद मधुस ट्रैवलरीज। पिछले ब्लॉग में हमने शेयर किया था अपने हरिद्वार ऋषिकेश टूर के डिटेल्स। हरिद्वार की हल्की बारिश वाली मॉर्निंग में हमने यहाँ की फेमस छोले, सुरजा की दाल और कुलचे खाए। जब हम निकले सफर पर, बारिश भी पीछे नहीं रही, पूरे रास्ते हमारा साथ निभाते रही। हरिद्वार से मसूरी करीब 90 किलोमीटर दूर है वाया देहरादून। ट्रैवल टाइम करीब 3 से 3.5 आवर्स का है, डिपेंडिंग ऑन ट्रैवल कंडीशन। हरिद्वार सिटी से निकलकर हम एंटर करते हैं हाईवे रूट पर, जो देहरादून की तरफ जाता है। रोड कंडीशन एक्सीलेंट था और हमारी गाड़ी आगे बढ़ने लगी, एक ऐसे सफर पर जहां रास्ते डेस्टिनेशन से भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। हरिद्वार से देहरादून तक का हाईवे आज बारिश में किसी मूवी सीन जैसा लग रहा था। कभी बारिश की हल्की फुहार विंडशील्ड पर शायरी लिख रही थी, तो कभी हवा का एक ठंडा झोंका दिल तक उतर जाता। रोड के दोनों तरफ हरियाली थी। पेड़ इतने हरे लग रहे थे जैसे बारिश में नए कपड़े पहन लिए हो। जैसे ही हम देहरादून से आगे बढ़े, रास्ते धीरे धीरे पहाड़ों के बाहों में सिमटने लगे और सामने खुलने लगे उत्तराखंड के वो रास्ते जहां बादल सड़कों को छूते हुए गुजरते हैं। और फाइनली एक मोड़ के बाद हम पहुंचे सहस्त्रधारा, जिसका मतलब होता है 1000 धाराएं। ये जगह अपने नेचुरल सल्फर वाटर स्प्रिंग और वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। क्लाउड कवर्ड हिल्स, वाटरफॉल्स एंड कूल वेदर मिलकर एक कंप्लीट फील देते हैं।
एंट्री पर एक मंदिर भी है। पहाड़ों के दरमियाँ बने इस मंदिर के जलते दिए, भीगी सीढ़ियाँ और घंटी की आवाज़ पूरे एटमॉस्फेयर को अलग ही सुकून दे रही थी। मॉनसून में यहाँ का वाटर फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो जाता है। यहाँ रोपवे राइड्स, कैफेज और व्यू पॉइंट्स भी है, जहाँ से पूरी वैली का व्यू दिखता है। बारिश बहुत तेज हो पर लकीली पास में ही मिल गए ये 30 रुपए वाले रेनकोट। और सच बताओ, उस मोमेंट पर ये रेनकोट किसी लग्जरी ब्रांड से कम नहीं लग रहे थे। थोड़ा समय सहस्त्रधारा में बिताकर हम निकल पड़े आज के डेस्टिनेशन मसूरी की ओर। बारिश अब भी साथ थी और पहाड़ों के बीच से गुजरता हर मोड़ हमें धीरे धीरे क्वीन ऑफ हिल्स की ओर पास ले जा रहा था। अब सफर भी धीरे धीरे अपहिल होने लगा था। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरे तरफ गहरी खाई और बीच में हम। बारिश और क्लाउड के साथ आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे टेम्परेचर भी नीचे उतरता जा रहा था। हर 5 मिनट में हवा और ठंडी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एसी का टेम्परेचर किसी ने 24 से सीधा 16 पर कर दिया हो। पहाड़ों पर ट्रैफिक जाम आमतौर पर बुरी खबर होती है, लेकिन मसूरी के रास्ते पर ये एक सिग्नल है कि क्वीन ऑफ हिल्स अब पास ही है। भारी बारिश, घने बादल और कपकपाती ठंड के बीच हम आखिरकार पहुंचे मसूरी के लाइब्रेरी चौक में। वेदर इतना खराब हो चुका था कि हम उस दिन का और कोई वीडियो नहीं बना पाए। और फिर हमने चेकिंग किया अपने अगले 3 दिन के ठिकाने होटल प्रिंस में। होटल पहुंचते ही कुछ टूरिस्ट से बात हुई जो हमसे पहले से मसूरी में थे। उन्होंने बड़ी मायूसी के साथ बताया कि लगातार बारिश की वजह से वो 2 दिन से होटल से बाहर नहीं निकल पाए थे। साइट सीइंग के नाम पर उन्होंने बस होटल की खिड़की से गुजरते
बादल देखे थे। ये सुनकर हमारा दिल भी थोड़ा बैठ गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और ऊपर से 5 डिग्री की कपकपाती ठंड। बस कुछ अच्छा था तो डिनर में लाइब्रेरी चौक के सत्यम भोजनालय के ये गर्मा गर्म राजमा चावल। दिन भर की थकान के बाद अब समय था सोने का, पर दिल में एक ही सवाल घूम रहा था। पता नहीं कल की सुबह क्या संदेशा लाएगी। क्या बारिश थम जाएगी और मसूरी अपना खूबसूरत नज़ारे दिखाएगी, या फिर हम भी अगले 3 दिन की खिड़की से बादलों को देखते हुए बिताएंगे। इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।